और बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्लास काफ़ी दिनों बाद हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे डिजिटल सम कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के द्वारा हम सवालों को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। हर सवाल तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन कई सवाल इसकी मदद से कुछ ही सेकंड में हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, एक कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी कर देता है। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, हम समझते हैं। आपने अगर पहले ना सुना हो तो समझिए, कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम कंसेप्ट। ठीक है, इसमें जो ए एल है इसको छोड़ दीजिए, मेन तो ये है डिजिट सम। कोई भी संख्या होगी उसमें जो डिजिट्स होंगे उनको हमें क्या करना है, आपस में ऐड करना है, यानी जोड़ना है। उसी के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो समझिए, आपके सामने सबसे पहले मान लीजिए 24 है। तो इन दोनों ये डिजिट कौन कौन सी से बना, 2 और 4 से। तो 2 और 4 को आपस में जोड़ दो तो क्या आ गया, 6। इसी तरह से कोई भी संख्या ले लो, 1 5 3, 5 और 3 8 और 1 9, इनको जोड़ दो। कोई और संख्या ले लो, 24.62। ये पॉइंट को इग्नोर कर दो। 2 4 6 6 12 और 13 14, इसको फिर जोड़ दो। जब तक सिंगल डिजिट में ना आए तब तक जोड़ते चलो। तो कितना आ गया, 5 आ गया। बाई चांस कोई कैलकुलेशन में ध्यान ना रहे तो आप बता दीजिएगा। और अगर इसमें पॉइंट हटा देता तो अंतर क्यों नहीं आता, मैं आपको बताऊं। जैसे 26% है, परसेंट का साइन हटाते हैं जब हम ड्रॉप करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 26/100। अब आप जोड़िए, 2 + 6, नीचे 1 है, +0 + 0, नीचे तो 1 है, 8 आ गया। इसलिए मैंने कहा था, अगर इसको जो 100 है इसे डिवाइड देता तो ये 0.26 बन जाता, और 0.26 का भी 8 आता, पॉइंट हटा के नीचे 100 आता। तो 100 का जो वो होता है डिजिट सम, वो क्या होता है, 1 होता है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कभी पॉइंट आए तो डरना मत, रुकना मत, सीधे बस जोड़ते जाइए। तो हमने जोड़ दिया। आपने ये डिजिट सम निकालना सीख गए, यानी जो भी संख्या दी है उनकी डिजिटों को जोड़ दो, यही डिजिट सम होता है। दूसरी बात समझते हैं। अब ये 24 आया, इसको जोड़ के आया तो ये 6 आया। अब मुझे एक बात बताइए, इस 24 में 9 से डिवाइड दीजिए, क्या आएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना बचा रिमाइंडर, 6। हमारा यहाँ पे क्या है, 6। तो ये जो डिजिट सम होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी संख्या हो अगर उसमें हम 9 से डिवाइड देते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है उसकी वैल्यू, और इस तरीके से डायरेक्ट जोड़कर जो वैल्यू आती है, जो डिजिट सम आता है, वो सेम होता है। यानी कि ये जो 6 है ना, ये 9 से डिवाइड दिया गया है इस 24 में, उसी का एक रिमाइंडर है। तो आप समझे, क्या होता है, ये एक रिमाइंडर होता है। लेकिन कब, जब हम 9 से डिवाइड देते हैं। ना ही तो हमें 6 से देना है, ना 5 से, ना 10 से। किससे, जब हम 9 से डिवाइड देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सीधे सीधे इनको जोड़ के, इसको जोड़ के सीधे। ठीक है ना, इस तरीके से हमें निकालना सीखना पड़ेगा। एक और करके देख लेते हैं। ये 153 है, इसमें तो 9 सीधे कट ही जाएगा, इसको कर भी सकते हैं आप। जैसे 9 1 जा 9 3, और 9 7 जा 63 होता है। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं, 153, 9 1 जा 9 6 3, अब 9 6 जा कितना होता है, 54। आप चाहें तो रिमाइंडर 9 भी तो छोड़ सकते हैं। तो 9 आए या 0 आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 9 भी आए या फिर 0 आए, एक ही बात है। ठीक है, तो हम समझ गए। अभी बिल्कुल हल्का हल्का लेके चल रहा हूँ, हमने सिर्फ डिजिट सम निकालना सीख लिया। दूसरा, हमने ये बता दिया ये जो निकल कर आता है ये क्या होता है, किसी संख्या में 9 से जो डिवाइड देते हैं उसका रिमाइंडर होता है, ये वही वैल्यू होती है। दूसरा, इस डिजिटल सम का इसी वजह से नाम रख दिया गया है नाइन्स रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, नाइन्स रिमाइंडर। ये इसका दूसरा नाम दे दिया, क्योंकि सारा खेल किसका, 9 का है। बड़ी अच्छी याद है। एक और बात मुझे याद आ रही है, आप सवालों में बहुत इस्तेमाल होगी। कई बार सवाल करते करते में हमें पता करना होता है कि ये संख्या इससे कटेगी कि नहीं कटेगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि 9 का इस्तेमाल हो रहा है। कोई संख्या है जैसे कि 549। अब आपको ये संख्या का पता करना है, ये संख्या कटेगी 9 से कि नहीं कटेगी। तो आप क्या करिए, आप सिंपली क्या करिए, उस संख्या के डिजिटों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद देखिए कि अब वो 9 से कट रही है। अगर वो 9 से डिजिट सम कट रहा है तो हाँ, जो जरूर कटेगी। 5 और 4 कितना होता है, 9, और 9 और 9 कितना होता है, 18। 18 9 के टेबल में आता है ना, 9 2 18। यानी कि ये संख्या 100% 9 से कटेगी, और हमें क्या देगी, रिमाइंडर 0 देगी। इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये वाली बात मैंने ऑप्शनल समझा दिया
कि कभी भी हमें ये जानना हो कि कोई संख्या 9 से कटेगी तो कैसे पता करेंगे, उन संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे क्या वो 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हमें पता चल जाएगी वो संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो ये दो चीज़ सीखी हमने। दूसरी बात, जब ये डिजिटल सम निकाले ना, जैसे कि 1543, तो कितना आया, इनको जोड़ के 4 और 3 7 5 12 और एक 13, 13 आ गया। ये 2 डिजिट टर्म आया। हमें इसे कब तक निकालना होता है, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 13 कितना हो गया, 4। हमें ये कब तक निकालना होता है, जब तक सिंगल ना आ जाए। एक बात ये सीखे। अब हम दूसरी बात सीखते हैं। दूसरी बात ये सीखनी है कि अगर इसका डिजिटल सम निकालना है तो डिजिटल सम भी फास्ट कैसे निकालें। जैसे कोई संख्या दे रखी है 2631667, अब इसका डिजिटल सम निकालना है। एक तरीका तो क्या होगा, इनको जोड़ दूं मैं। एक तरीका क्या होगा, जैसे 9 आए उसको कैंसिल आउट कर दो, उसको क्या बना दो, 0 बना दो या उसे इग्नोर कर दो। जैसे 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, इसको आप 0 मानिए, इसका डिजिटल सम 0 हो गया। 6 और 1 7 और 2 9, तो ये तीनों मिलके क्या मुझे देंगी, 0 देंगी। तो ये तो 0 0 हो गया, सिर्फ मेरे को क्या मिलेगा, 7। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, तो इसका कितना आया, 25। 25 को जोड़ा तो कितना आया, 7। तो सिंपली अगर मुझे 7 निकालना है तो जो 9 बनता जाए उसको इग्नोर करते जाओ, उसको हटाते जाओ, और जो बचेगा उसको सीधे निकालिए। अन्यथा आप सभी को जोड़िए और ये निकालिए। तो हमें स्मार्टली करना है, 9 देके हटा दिया। तो ये वाली बात समझ गए हम। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। और अब जैसे कि ये वेरीफाई करना है कि पॉइंटों में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डिजिटल सम है, अगर ऐड भी करते हैं ना तब भी वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। जैसे इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे जो रिमाइंडर मिलेगा, यानी जो डिजिटल सम मिलेगा, उनको आपस में अगर ये प्लस का साइन आ रहा है तो ये फाइनल जो आएगा, इन तीनों को जोड़ के जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम होगा। यहाँ इससे जो डायरेक्ट 9 से डिवाइड देके जो रिमाइंडर मिलेगा और इनका इंडिविजुअली डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिलेगा, आपस में जोड़ूंगा तो सेम आएगा। तो करके देखें। 5 और 1 कितना होता है, 6। 3 2 5 और 5 10। 9 को हम इग्नोर कर सकते हैं, 3 और 2 5। 9 को इग्नोर कर दिया, 7 और 5 12। ये 6 हो गया, ये 10 का 1 मिला, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। 6 और 1 7, 7 और 5 12, ये 3, 1 और 2 3 और ये भी 3। तो देखा आपने, हमने इंडिविजुअली करा तो भी हमारे को रिमाइंडर यानी डिजिटल सम 3 मिल रहा है, और हम एक इकट्ठा ऐड करके करते हैं तो भी 3 मिल रहा है। यानी कि ये बात प्लस में भी लागू होती है, आगे चलकर अगर ये माइनस आएगा तो माइनस में भी लागू होगी, और मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे 140 है और माइनस 80 है तो कितना आया, 60 आया। अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 4 और 1 5 माइनस 8, और इधर कितना है, 6। 5 और 8 गए तो कितना बच्चा, माइनस का 3। 8 में से 5 के गए, अब बड़ा है 8, और ये आया 6। यहाँ क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। जब भी नेगेटिव आए तो आपको क्या करना है, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसको जोड़ दो। हम किससे डिवाइड दे रहे हैं, डिजिटल सम क्या होता है, एक रिमाइंडर होता है कब, जब हम 9 से डिवाइड देते हैं। यानी हम डिवाइड 9 से दे रहे हैं तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गए तो 6, तो ये बराबर आ गया। अब आप पूछ सकते हो कि आपने 9 क्यों डिवाइड करा। आप समझिए इस बात को। जैसे कि मान लीजिए 42 दे रखा है और ये 9 है। ठीक है। क्या होता है, 9 3 या 9 4 या 36, तो रिमाइंडर कितना आया, ये 6 से इस वाला आ गया। लेकिन अगर मैं एक एक्स्ट्रा वो कर दूं तो 42 है, 9 5 या 45, तो कितना आया, माइनस का 3 रिमाइंडर। लेकिन आपको तो पता है ना कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि मैंने यहाँ ये 4 लिया है, यहाँ एक एक्स्ट्रा ले लिया है। एक एक्स्ट्रा जो 9 लिया है उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ 9 जोड़ दिया, जिससे कि मुझे को रिमाइंडर क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। समझ गए बात को। तो बस आपको यह याद रखना है, जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए और जब हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। क्योंकि डिजिटल सम अपने आप में एक रिमाइंडर होता है, और वह कब होता है, जब हम 9 से डिवाइड देते हैं। यह बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ऐसे कि 15 इंटू 12 है, कितना होता है, 15 इंटू 12 15 ढाई 150, और 15 दूनी 30, 150 और 30 180। वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से निकाल लिया करो। ठीक है, निकालें डिजिटल सम।
5 और 1 6, 2 और 1 3, 8 9, ठीक है। इसका 9 आया, 6 3 18, इसका 9, इसका 9, इसका 9। तो डिजिटल सम क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई में भी डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भरपूर तरीके से लगता है, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करते चलो, रिजल्टेंट सेम में आएगा। और अगर कोई संख्या है 29 है इंटू 23 है, आपसे पूछूं इसका डिजिटल सम क्या आएगा, आप बताइए। तो आप क्या करना, 9 तो अपने आप में इसको 0 बना दो, तो इसका रिजल्टेंट डिजिटल सम क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 9 मतलब 0, 9 का मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है तब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या में तो क्या मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखना। जब भी किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उससे एक तो बात ये समझ में आ रही है कि इसका जो भी रिजल्टेंट होगा, ठीक है, क्या होता है, 23 नंबर कितना होता है, अगर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 आता है ना, ठीक है, 207 आता है। अगर किसी 207 आता है, यानी कि ये संख्या भी 9 से ही कट रही होगी। और इसका रिजल्टेंट देखिए, आप देखिए 7 और 9 कितना होता है, 7 और 2 9, ये 9 आ रहा है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 0 हो गया। इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 0 हो गया, यानी रिमाइंडर क्या है इसका, 0। आगे सवालों में और क्लियर हो जाएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो। हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने लगभग आपको इसका जो डिजिटल कॉन्सेप्ट लगभग सारा समझा दिया है। एक दो बात और है, मैं देख लेता हूँ क्या है। अब हमें दो बात और समझनी है। अगर डिवीजन आ जाए, अपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन समझ लिया, जैसे कि 54 है और डिवाइड बाई 54 ना लीजिए क्योंकि फिर 9 आ जाएगा, आप कंफ्यूज थोड़ा सा होंगे। हम ले लेते हैं 604 है, ठीक है, इसमें डिवाइड हो रहा है 5 से। अब इसका डिजिटल सम निकालना है, तो डिजिटल सम निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है, मुझे यहाँ पर कोशिश करनी है 1 बनाने की। वी हैव टू ट्राई टू मेक डिजिटल सम हेयर 0, ठीक है। यहाँ पर मुझे सॉरी 1 बनाने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है, नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या बने, 1 बन जाए। तो क्या करेंगे, 5 है, इसको 1 बनाना है, इसका डिजिटल सम क्या करें, इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी कर दें और यहाँ भी कर दें। 5 2 10, और 10 का डिजिटल सम तो कितना होता है, 1 होता है। समझ गए। अब इस सवाल को निकाल दो, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 और यहाँ 2 का तो 2 ही है, मुझे क्या मिला 2। तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना आया, 2 आया। समझ गए बात। अगर नीचे 2 होता तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि आप समझ गए। अगर नीचे 2 आता है, अगर डिवाइड में 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई, और 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर डिवाइड में 8 है, ठीक है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 8 है तो 8 से ही कर देना, क्योंकि 8 एरिया कितना होता है, 64 होता है, और 64 क्या होता है, 6 + 4 होता है। 6 4 यानी कि 10, यानी कि 1 उसका डिजिटल सम, यानी डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा। इसी तरह से अगर डिवीजन में 7 आ जाए, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 4 या 28 होता है, और 28 क्या होता है, 8 और 2, 8 और 2 यानी कि 10, यानी कि फिर से 1 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई, 7 है तो 4 और 4 है तो 7, ये करते रहिए। थोड़ा बहुत दिक्कत कब आती है, जब डिवीजन में नीचे क्या हो, 3 हो, 6 हो और 9 हो, उसका कोई सवाल आएगा तब हम बताएंगे उससे कैसे बचें, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की संख्या मिले तो नीचे हमें 1 बनाने की कोशिश करनी है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हमको ये देखिए, 1 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वायर करा तो 4। 3 का स्क्वायर करा तो 9। 4 का स्क्वायर करा तो, ये डिजिटल सम है, डीएस यानी कि डिजिटल सम, 16, और 16 का क्या बनेगा, 7। 5 का करा तो 25, कितना बना, 7। 6 का करा तो 36 यानी कि 9, और 7 का करा तो 49 यानी कि 13 यानी कि 4, ठीक है।
8 का और कर लेते हैं 64, 64 का 10 यानी कि 1, और लास्ट है 9, 81 यानी कि 10 यानी कि सॉरी 81 है तो कितना आ रहा है 9। ठीक है, तो आपने देखा कि जब भी मेरे को डिजिटल सम निकालना है किसी स्क्वायर का तो मुझे क्या मिल रहा है, या तो मुझे 1 मिल रहा है, देखिए 1 यहाँ मिला है, 1 यहाँ मिला है, या फिर 4 मिल रहा है, या 7 मिल रहा है, या 9 मिल रहा है। यानी कि जब भी मैं, आप अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, किसी भी स्क्वायर का अगर मुझे डिजिटल सम निकालना है तो या तो वह 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का अगर मुझे डिजिटल सम निकालना है, आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 12 का ले लीजिए, कितना होता है 144, 4 4 8 और 1 9, मिल गया। यानी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा 9 आएगा। अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, डिजिटल सम निकालिए और चेक करिए कि यानी 1479 आ रहा है। अगर 2 ऑप्शन भी पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं कि उनका सेम डिजिटल सम आ रहा है और उनमें से 1479 ऑप्शन है, तो अब तुम्हारा 2 ऑप्शन निकल चुके हैं। थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो हम आंसर बहुत जल्दी लगा सकते हैं। यानी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर यही तो होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, घन बोलते हैं। किसी भी घन होता है वर्ग, सॉरी घन तो क्यूब होता है। किसी भी वर्ग का, किसी भी पूर्ण वर्ग का जो डिजिटल सम होगा वो क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। अब हम ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, 15 20 25 जो भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैं उनको कराऊंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं कुछ बेसिक्स बनाने के लिए, उसके बाद पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, और अलग अलग टॉपिक में, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट में आया हुआ है, तो कोई सिंपल इंटरेस्ट में आया हुआ है, कोई अलजेब्रा में आया हुआ है, तो कोई परसेंटेज का बना हुआ क्वेश्चन है। कहीं पे भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो हमें बस इसको समझ के रखना है। तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।